पिछले चैप्टर 2 में हमने देखा था कि ली युनजाओ अल्केमी टावर में आता है अपने डिसाइपल को ढूंढते हुए, पर उसका डिसाइपल वहाँ नहीं होता। फिर वो लिu याओ को एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, पर तब तक वहाँ जियारंग आ जाता है और वो उस प्रिस्क्रिप्शन को फेंक देता है। फिर ली युनजाओ उसे बताता है कि तुम थोड़ी ही दिनों में मर जाओगे और वो वजह भी बताता है। अब जियारंग उससे प्यार से बातें करने लगता है। अब इसके आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ली युनजाओ अपने ऑरा को छोड़ते हुए कहता है, रिस्पेक्ट दूसरों को दिया नहीं जाता है, उसे खुद कमाना पड़ता है और तुमने तो शुरू से ही मेरा रिस्पेक्ट खो दिया है। अब जियारंग उसके ऑरा फिगर को देखकर शॉक हो जाता है। फिर अब जाते हुए ली युनजाओ कहता है, बाय द वे तुम्हारा राइट हैंड 3 दिनों में खराब हो जाएगा और अगर ज्यादा देर हो गया तो जिंदगी भर के लिए भूल जाना अल्केमी के बारे में। जियारंग चिल्लाता है, 3 दिन? मैंने इस प्रिस्क्रिप्शन में से आधे से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स के बारे में सुना भी नहीं है और मैं कैसे जानूं कि तुम सच कह रहे हो? ली युनजाओ कहता है, तुम समझदार इंसान हो और मैं जानता हूँ कि तुम कोई रास्ता ढूंढ लोगे। व्हाइट कर्सेंट बाम्बूस के पत्ते और ग्रे वर्ल्ड जिनसिंग को मिलाकर एक पोशन बनाओ और हर सुबह, दोपहर और शाम उसे खाओ। वो तुम्हारी तीनों अक्यूपेंट्स के दर्द को कम करेगा और ये तुम्हारे दाएं हाथ को और 2 दिन जिंदा रखेगा, पर सिर्फ 2 दिन। और तुम अगर बाकी इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने में नाकाम रहे तो तुम्हें फिर मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। गुड लक। अब जियारंग बाकी लोगों को गुस्से से देखता है, फिर सोचता है वो लड़का ना ही मार्शल आर्टिस्ट है या ना ही अल्केमिस्ट है, पर फिर भी मुझे उसे देखकर डर लग रहा था। ली युनजाओ। फिर वो कहता है, मैं अभी कुछ दिनों के लिए तुम्हें छुट्टा छोड़ता हूँ, फिर जब मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगा। अब दूसरी तरफ एक आदमी कहता है, तुमने क्या कहा? एक टीनेजर? और ये है सेकेंड टायर अल्केमिस्ट लियांग वेन्यू। वो कहता है, तुमने कहा कि एक जवान लड़के ने तुम्हें स्प्लिट ग्रीन रूट्स और व्हाइट फिनिक्स ड्रैगन लोटस ढूंढने के लिए कहा है। लिu याओ कहती है, हाँ, वो 15 या 16 साल का दिख रहा था। लियांग वेन्यू कहता है, स्प्लिट ग्रीन रूट्स और व्हाइट फिनिक्स ड्रैगन लोटस दोनों ही मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिस्ट में और क्या क्या था? लिu याओ कहती है, इंक फेदर गोस्ट फ्लावर, नेदर फ्रूट, वैक्यूम नेक्टार, शिवा फ्लावर, फेरी बर्ड। ये सब सुनकर वो शॉक हो जाता है। अब एक पेपर लेकर कहता है, क्या उस लड़के ने अपना नाम बताया है या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन या और कुछ? लिu याओ कहती है, नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। लॉर्ड लियांग, मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन में 3 सालों से काम कर रही हूँ, पर मैंने इन सब के बारे में कभी नहीं सुना। फिर वो सोचती है, लॉर्ड लियांग वेन्यू का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाला आखिर इस लड़की की ओरिजिन क्या है? लियांग वेन्यू कहता है, इस लिस्ट में ऐसे ऐसे हर्ब्स लिखे हैं जिनके बारे में मैंने भी कभी नहीं सुना, पर जब इन्हें एक साथ मिलाया जाए मुझे ये ऐसा एहसास दिला रहा है कि ये बहुत पावरफुल पोशन बनेगा और जो मार्शल आर्टिस्ट अपने कल्टीवेशन बेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। लिu याओ शक में कहती है, लॉर्ड लियांग ने भी उनके बारे में कभी नहीं सुना। लॉर्ड लियांग कहता है, इसके कुछ हर्ब्स की कॉम्बिनेशन बहुत मिस्टीरियस है कि मैं भी उनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में इतने कम वक्त में समझ नहीं पा रहा। अगर वो लड़का अगली बार फिर से आया तो उसे रोक के रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, और मुझे जरूर बुलाना। लिu याओ कहती है, ठीक है। अब टियानशु प्रोविनेंस स्ट्रीट पर ली युनजाओ सोचता है, मुझे पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे दूसरा रास्ता भी ढूंढना होगा। चलो देखते हैं ली युनजाओ के स्टोरेज रिंग में क्या क्या है। अब वो रिंग पहनता है, फिर वो रिंग के अंदर देखकर कहता है, ये सब क्या मिस है? और क्या वह एफ्रोडियासिक का बॉटल है? और ये अब रिंग से वह हेवी जॉर्ड निकाल कर कहता है, बस सिर्फ ये ब्लैक आयन हेवी जॉर्ड ही कुछ काम का है। मुझे मेरी जॉर्ड स्टार स्लेयर्स की बहुत याद आ रही है, मुझे तो पता भी नहीं वो कहाँ है। 7 चक्रास को खोलने से पहले इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। अब जियालन एकेडमी के गेट के पास जब मैं अपने प्रिमोडियल की को कंडेंस कर लूंगा तब मैं खुद अपना वेपन बनाऊंगा। अब उसके सामने कोई आता है और उस पर डायरेक्ट हमला करता है। अब लिu युनजाओ उनके अटैक को डॉज कर लेता है। अब ये सामने वाला है डू फेंग और पीछे वाला है लिu जिए। डू फेंग कहता है, लिu युनजाओ तुम आज बहुत खुश दिख रहे हो। लिu युनजाओ कहता है, तुम लोग। तब तक उसके सामने और 2 लड़के आ जाते हैं, हान बाई और चेन जेन। चेन जेन कहता है, डू फेंग, लिu जिए तुम लोग क्या कर रहे हो? हान बाई कहता है, लानफे के 2 कुत्तों, तुम हमारे ब्रदर यून के साथ क्या करने वाले थे? लिu युनजाओ सोचता है, हान बाई और चेन जेन ये दोनों लिu युनजाओ के बहुत अच्छे दोस्त थे। डू फेंग कहता है, कुछ नहीं, लिu युनजाओ आखिरी क्लास में बहुत चमक रहा था। फिर वो हमला करते हुए कहता है, बॉस लियांग ने मुझे इस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है। हान बाई चिल्लाता है, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो।
फिर वो डूफेंग का अटैक रोक देता है। दोनों एक दूसरे के अटैक को रोक देते हैं और फिर पीछे हटते हैं। चेंजन हान भाई को पकड़ते हुए कहता है, हान भाई तुम अपने 4 चक्रास खोल चुके हो, पर वो लोग। हान भाई कहता है उसके भी 4 ही चक्रास खोले हैं। तब तक लियो जे कहता है, सिर्फ 4 चक्रास? तुमने कहा तुम ज्यादा ही जल्दी नहीं खुश हो रहे हो। और हम देखते हैं इसके 5 चक्रास ओपन है और उसके अटैक से हान भाई के मैनिफेस्टेड चक्रास टूट जाते हैं और उसका हाथ भी टूट जाता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर लियो जे कहता है, हे मुझे कुछ दिखाने दो तुम्हें कि आखिर कितना बड़ा गैप होता है एक 5 चक्रास वाले और 4 चक्रास वाले के बीच। डूफेंग कहता है, तुम दोनों निकलो यहाँ से। फिर कोई चिल्लाता है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम हमें यहाँ से कैसे भगाओगे। मैं भी देखती हूँ कि तुम में से कौन लियुंजा को बुली करता है। और ये है प्रिंसेस ऑफ टेंशु किंगडम किन र्यूजे। लियुंजा सोचता है, टेंशु किंगडम की प्रिंसेस किन र्यूजे, लगता है मैं ये ट्रैश यंग मास्टर थोड़ा पॉपुलर है। फिर डूफेंग कहता है, अब हमें प्रिंसेस की बात का तो मान रखना ही पड़ेगा, लगता है इस बार तुम लकी निकले। अब लियुंजा कहता है, हाँ मेरे दोस्तों को मार कर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। डूफेंग कहता है, क्या तुम पीस ऑफ शिट, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अब लियुंजा आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ये देखना है कि 5 चक्रास वाले के बीच और जिसके अभी एक भी नहीं है उसके बीच कितना बड़ा गैप है। ये सुनकर उसके दोस्त चौंक जाते हैं। प्रिंसेस कहती है, लियुंजा ये तुम क्या। तब तक लियुंजा हंसने लगता है, पर उसे रोककर डूफेंग कहता है कि ठीक है, पर क्यों ना पहले हम 4 चक्रास वाले को ट्राई करें। फिर वो दौड़ते हुए लियुंजा की तरफ बढ़ता है। अब उसके दोस्त चिल्लाते हैं, लियुंजा। तब तक कुछ बहुत भयंकर टूटने का आवाज सुनाई देता है। फिर हर कोई हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि लियुंजा ने डूफेंग के अंडे फोड़ दिए हैं। और फिर डूफेंग का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, तुम देख ही सकते हो उसकी हालत कैसी होगी। सो गाइस हमारे चैप्टर यही होता है एंड। तो तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और ऐसी मजेदार मानवस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लेना। सो गाइस मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में और कुछ न्यू मानवस के साथ।